उत्तर प्रदेश में अब ऑटो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ऑटो पॉलिटिक्स क्या है और जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो सियासी सरगर्मियां हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है, जोरदार तरीके से हमला बोला है और ऑटो पॉलिटिक्स के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। तो आखिर ऑटो पॉलिटिक्स क्या है और किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने ये शुरू की है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं और ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाला विधानसभा चुनाव कितना ज्यादा दिलचस्प होगा। और ये ऑटो में बैठे हुए ओम प्रकाश राजभर आपको नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऑटो चलाते हुए अपनी फोटो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। राजभर ने अपनी पोस्ट में खुद को संघर्ष से निकला नेता बताते हुए अखिलेश यादव की राजनीति को एसी पीसी और ट्विटर वाली राजनीति करार दिया है। इसके साथ ही साथ राजभर ने जो कुछ भी लिखा है अपनी पोस्ट में वो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। राजभर ने लिखा है कि अखिलेश यादव चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, जबकि उन्होंने गरीबी और संघर्ष के बीच में जीवन बिताया है। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि उनकी ऑटो चलाते हुए तस्वीर ही उनका अभिमान, सम्मान और संघर्ष की पहचान है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा समर्थक सोशल मीडिया पर उनकी इस तस्वीर का मजाक उड़ा रहे हैं और उनकी औकात बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही तस्वीर उनके जीवन के संघर्षों की गवाही है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आगे अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि अखिलेश यादव को राजनीति विरासत में मिली, जबकि उन्होंने गांव-गांव घूमकर अति पिछड़ों, दलितों और वंचितों की आवाज उठाई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में यह भी मेंशन किया है कि जब वो गरीबों के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे और लाठियां खा रहे थे, तब अखिलेश यादव विदेशों में घूम रहे थे। राजभर ने अपने बयान में यह भी कहा कि राजनीति उनके लिए सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज बुलंद करने का संघर्ष है। हालांकि जैसे ही ओम प्रकाश राजभर का ये स्टेटमेंट आता है, ये उनकी पोस्ट आती है, उनका ये जो वीडियो है ऑटो वाला ये सामने आता है, तो उसके बाद विपक्षी जो पार्टी है वो काफी ज्यादा हमलावर हो जाती है और ओम प्रकाश राजभर को लेकर के कहती हैं कि जब आपको सत्ता का कोई लालच नहीं है तो फिर आखिर आप बार बार पार्टियां क्यों बदलते हैं? आपकी खुद की पार्टी है तो आप दूसरी पार्टी के साथ क्यों चले जाते हैं? कभी समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं, कभी एनडीए के साथ चले जाते हैं, कभी आप खुद के साथ हो जाते हैं। तो अगर आपको सत्ता का लालच नहीं है तो फिर आखिर ये क्या है? इसी तरह 2017 की तरह ही 2027 में विदेशी साइकिल को कचरेंगे, इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का ये जो बयान है वो देखने को मिला है। 2027 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र उन्होंने किया है कि टेम्पो, रिक्शा, ठेला और खोमचा चलाने वाले लोग ही सपा की साइकिल को पलटेंगे। राजभर ने अखिलेश यादव पर अपने पिता का अपमान करके राजनीति में आने का आरोप भी लगाया है, जबकि खुद को पिता के आशीर्वाद से राजनीति में आगे बढ़ाने वाला भी बताया। राजभर ने जो अपनी पोस्ट की है उसमें साफ तौर पर यह भी मेंशन किया गया है कि 45 डिग्री धूप में गांव की पगडंडियों पर चलकर जनता का दुख सुनना ही उनकी राजनीति है। अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए उन्होंने एक और लाइन लिखी है और कहा है कि जिसने गरीबी, भूख और अपमान को करीब से देखा हो, उसे सोशल मीडिया की हवा से डराया नहीं जा सकता। इससे पहले सुभासपा चीफ और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर भी सपा मुखिया अखिलेश यादव को शाहे बेखबर की संज्ञा दी थी। उन्होंने हिंदी में तर्जुमा करते हुए लिखा था कि एक मुगल राजा था, उसको लोग शाहे बेखबर कहते थे। इस तरीके से जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो अखिलेश यादव को इस वक्त अपने टारगेट पे लिए हुए हैं। अखिलेश यादव पर वो जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उस वक्त ओम प्रकाश राजभर काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। वो अलग अलग जगहों पर जाकर के जो दौरा है वो भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में समाजवादी पार्टी से जो उनके गठबंधन की आने वाले दिनों में बातें चल रही थी वो यहाँ पर खटास में बदलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कहीं से भी ऐसी फिलहाल के लिए कोई उम्मीद नहीं जताई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो उसको लेकर के भी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी और अगर वो जाते हैं तो वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है वो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर हाजिर होंगे आपके सामने दूसरे तमाम मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।